गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे बाबू आपका सामाजिक विज्ञान का जो 5 नंबर वाले हैं बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके 20 तारीख के पेपर में दिखाई ही देंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देख लो बाबू, ये नहीं बोल रहा हूँ, रट लो, ध्यान से देख लो, सुन लोगे कंसंट्रेशन माइंड के साथ बाबू तो पेपर में आएगा तो लिख दोगे। इसलिए फोकस के साथ सुन लो। बाकी पेपर देखा हूँ बाबू, हिंदी का पेपर बहुत ही इजी था, इसलिए पहले ही मैं बता रहा था कि पेपर को लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इस तरह चलो, जो पेपर गया बढ़िया ही गया है, अब आगे ध्यान दो। आगे 20 तारीख हम लोग का पेपर है बाबू सामाजिक विज्ञान का। तो चलो उसका 5 नंबर वाला बाबू 15 प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पिछले 15 साल से बाबू रिपीट हो रहे हैं और ऐसे भी प्रश्न बनाए गए हैं जिनका हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है कि आपके 20 तारीख के पेपर में दिखाई देंगे। तो ध्यान से सुन लो बाबू। चलो प्रारंभ करते हैं। पहला बाबू, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम लिखिए। पहला प्रश्न दे रहा है असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को लिखिए। तो चलो ध्यान से सुनो। असहयोग आंदोलन बाबू 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। जो असहयोग आंदोलन है बाबू वो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसके प्रमुख कारण रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार की दमनकार नीतियां थी। इसके प्रमुख कारण है बाबू, यानी क्यों जो असहयोग आंदोलन है शुरू हुआ था। तो पहला लिख दोगे बाबू कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट और ब्रिटिश के दमनकारी नीतियों के कारण ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। गांधी जी ने लोगों से सरकारी स्कूल, अदालत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। जो गांधी जी थे बाबू वो लोगों से क्या करते हैं कि सरकारी स्कूल, अदालत और विदेशी वस्तुओं को क्या करें? बहिष्कार करें, यानी उन चीजों का उपयोग न करें जिसको ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजों ने बनाया है। इसे आंदोलन से देश में राष्ट्रीय एकता बढ़ी और लाखों लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। इससे क्या हुआ? जो आंदोलन था पूरे राष्ट्र में फैल गया और बहुत सारे लोग इस आंदोलन में बाबू भाग ले लिए। हालिंग चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। हालिंग चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हो गई, तब जो आपका असहयोग आंदोलन है वो क्या हो गया? तो स्टॉप हो गया। जो भी बताएगा वो ध्यान से सुन लो, पेपर में आ सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में, तो लिख देना। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये जितने भी प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ डीपली फोकस के साथ सुन लो। बाकी कोई भी बाबू इश्यू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा बाबू आपका साथ देने के लिए। चलो अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य और प्रभाव लिखिए। अगला प्रश्न है बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य और प्रभाव को लिखिए। तो चलो ध्यान से सुनो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था बाबू? तो 1930 में नमक कानून तोड़ने पर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करना था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के जो भी कानून है उसको तोड़ना। किस भाव से? तो शांति भाव से, बिना किसी हिंसा किए हुए। अगला देखो, गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक बनाया और लोगों से कर न देने तथा विदेश वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। गांधी जी ने क्या? दांडी यात्रा कर नमक बनाया और लोगों से आग्रह किया कि कर न दें और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। इस आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली और अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ा। इस आंदोलन से बाबू स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली और अंग्रेज सरकार पर क्या बना? तो दबाव बना। यही था। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से सुनो बाबू। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। आ जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हो 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों को सुन लोगे बाबू और आंसर को देख लोगे तो हो सकता है कि 2 नंबर, 3 नंबर में भी आ जाए तो लिख लोगे। चलो पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता लिखिए। तो देख लो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। क्लियर है? आगे देखो, इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कौन नारा दिया बाबू? तो करो या मरो, डू और डाई। आगे देखो, यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। ये जो आंदोलन था बाबू ये पूरे देश में फैल गया और जनता ने बड़े पैमाने पर क्या किया? इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया।
यद्यपि अंग्रेजों ने इसे कठोरता से दबाया, लेकिन इससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी जो सरकार थी बाबू, इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन यह दबा नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण लिखिए। चलो इसको सुन लो। भारत में राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, रेल और संचार साधनों के कारण हुआ। ठीक बाबू, ये बातें याद रखना। भारत में राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस, रेल और संचार साधनों के कारण क्या हुआ? तो हुआ। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से जनता में असंतोष बढ़ा। अंग्रेजों की बाबू दमनकारी यानी गलत नीतियों से जनता में क्या बढ़ा? तो जनता में असंतोष बढ़ा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी जागरूकता फैलाई। सामाजिक सुधार जो भी आंदोलन थे बाबू, वो भी क्या किए? लोगों में जागरूकता फैलाएं। राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं के प्रयासों से लोगों में एकता और देशभक्ति भावना बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन और नेताओं के प्रयासों से लोगों में क्या? देशभक्ति की यानी राष्ट्रीयता की भावना जगी। यही था। अगला प्रश्न देखो, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? पूछ रहे बाबू, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लिख दो बाबू, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है। जो सत्ता की साझेदारी है बाबू, वो क्या है? तो लोकतंत्र का आधार है। इससे विभिन्न समूहों को शासन में भागीदारी मिलती है। इससे विभिन्न समूहों को शासन में भागीदारी मिलती है और संघर्ष कम होते हैं। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा करती है तथा सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाती है। और सरकार को क्या बाबू? अधिक उत्तरदायी बनाती है। इससे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनी रहती है। इससे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनी रहती है बाबू। तो किससे? सत्ता की साझेदारी से। अगला प्रश्न देखो, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं को लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। किसके बीच विभाजित होती है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। दोनों स्तर स्वतंत्र होते हैं। जो दोनों स्तर होते हैं बाबू, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। संविधान दोनों की शक्तियों स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इन दोनों की शक्तियां कौन निर्धारित करता है? तो संविधान करता है। इससे प्रशासन में संतुलन और लोकतंत्र मजबूत होता है। क्लियर है? इतना लिख दोगे। आगे देखो, लोकतंत्र के गुण और दोष लिखिए। तो लिख दो बाबू, लोकतंत्र में जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देता है। इससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन निर्णय लेने प्रक्रिया धीमी होती है। इसमें क्या होता है बाबू? निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? धीमी होती है। तो किसमें? लोकतंत्र में। और कभी कभी भ्रष्टाचार की समस्या भी रहती है। और कभी कभी क्या बाबू? भ्रष्टाचार की समस्या भी रहती है। अगला प्रश्न देखो, राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य क्या है? उसको लिखिए। तो लिख दो बाबू, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। वे जनता की समस्याओं को उठाते हैं और नीतियां बनाते हैं। क्लियर है? आगे देखो, दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं बाबू, वो जनता और सरकार के बीच क्या? कड़ी का काम करते हैं। वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बाबू, इतना लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपका भूगोल से है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों जरूरी है? तो लिख दो बाबू, संसाधन सीमित हैं और उनका अत्यधिक उपयोग समाप्त का कारण बन सकता है। संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियां के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं। यानी संसाधन बचाएंगे तो आने वाली जो भी पीढ़ी है इसका लाभ उठा पाएंगी। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है और सतत विकास संभव होता है। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि के प्रकार को लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, भारत में मुख्यतः निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि होती है। निर्वाह कृषि में किसान अपनी जरूरत के लिए खेती करता है, यानी केवल भोजन के लिए करता है। और व्यावसायिक कृषि बाजार में बेचने के लिए की जाती है। क्लियर है बाबू? व्यावसायिक कृषि बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसके अलावा मिश्रित और गहन कृषि भी प्रचलित है। इतना लिख दोगे। अगला प्रश्न देखो,
जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय को लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, बांध और नहरों का निर्माण किया जाता है। पानी का उचित उपयोग और प्रदूषण रोकना आवश्यक है। ठीक, अगला लिख दो बाबू, वृक्षरोपण और जागरूकता भी जल संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, इतना लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। बाकी पेपर को लेकर घबराना नहीं है बाबू, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी का पेपर क्या था, बहुत ही इजी था। ये भी पेपर बहुत ही इजी आएगा, इसलिए अपने जोश और उत्साह को कम नहीं करना है। बाकी कोई भी समस्या आ रहा बाबू तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है आपका हमेशा साथ देने के लिए, आपको बताने के लिए। चलो अगला प्रश्न, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। तो लिख दो बाबू, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, यानी नियमें बनाई जाती हैं। अवैध शिकार पर रोक लगाई जाती है। वृक्षरोपण और जन जागरूकता से पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाता है। इतना लिख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अर्थशास्त्र से प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र को लिखिए। तो लिख दो बाबू, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र प्राथमिक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या लिखोगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और खनन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा बाबू, तो कृषि और खनन। तो कृषि क्या होता है, फसल उगाने को कृषि कहते हैं। और आगे देखो, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और उत्पादन कार्य होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या बाबू, तो उद्योग यानी फैक्ट्रियों वाला और उत्पादन वाला कोई सामान बनाने वाला कार्य होता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे बैंक, शिक्षा और परिवहन शामिल है। और तृतीय क्षेत्र में बाबू सेवाएं जैसे बैंक, शिक्षा और परिवहन शामिल है। लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अगला देखो, वैश्वीकरण के प्रभाव को लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और रोजगार के अवसर मिले। क्या बाबू, वैश्वीकरण से राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और रोजगार के अवसर मिले। नई तकनीक और निवेश आया, लेकिन इससे छोटे छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ठीक है बाबू, किसको सामना करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा का। तो छोटे छोटे जो भी व्यापारी थे उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और असमानता बढ़ी। और क्या बढ़ गई बाबू, असमानता बढ़ गई। लास्ट प्रश्न देखो, उपभोक्ता अधिकार को लिखिए। तो लिख दोगे बाबू, उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जानकारी, चुनाव और शिकायत का अधिकार है। क्या है बाबू, उपभोक्ता को सुरक्षा, जानकारी, चुनाव और शिकायत का क्या है, तो अधिकार है। ये अधिकार उन्हें शोषण से बचाते हैं। ये जो भी अधिकार है बाबू, उन्हें क्या, तो शोषण होने से बचाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इन अधिकारों की रक्षा करता है। इतना ही लिख दोगे बाबू। ये जितने भी प्रश्न थे बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को दोबारा जाकर ध्यान से कंसंट्रेशन माइंड से सुन लो बाबू, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है आपके 20 तारीख के पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे। बाकी कोई भी समस्या आ रहा बाबू तो तुरंत पूछ लो। बाकी पेपर को लेकर घबराना नहीं है कि सारा जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका 1 शॉट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। वो भी ज्यादा समय में नहीं बाबू, 8 से 9 मिनट का है। बैठकर जाकर उन सभी वीडियो को देख लो, अपना जो भी कंसेप्ट है क्लियर कर लो, फिर से आके इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज को देखो। लगता है 3-4 वीडियो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बाबू, क्योंकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए, क्योंकि इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेगा। बाकी कोई भी समस्या आ रहा है बाबू तो आपका मास्टर आपके साथ खड़ा है। फिर मिलते हैं बाबू एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना जोश और उत्साह बनाकर पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।